हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नो टाइम टू फन। गाइस, अगर आपको ये चैनल पूरा वीडियो देखने के बाद पसंद आता है तो प्लीज़ इसको पहले सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो आज का टॉपिक आप देख रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मैं इसको बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। आई होप कि आपको समझ में आएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट जो सेंटेंस है, ये पास्ट का ही एक पार्ट है जिसका पहचान होता है आपका, जैसे कि वाक्य के अंत में अगर आता है मिला, मिला था, मिली थी, सोई थी, सोया था, खाई थी, खाया था, बोली थी, बोला था, गई थी, गया था। इस तरह का कोई भी अगर वाक्य आता है मिलता जुलता, अगर था थे थी है लास्ट में, तो वो आपका पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड होगा। इस सेंटेंस का मैंने कुछ वाक्य यहाँ पे बनाया है। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे कि वह बोली थी, वो मिला था, वो बोला था, रमन गया था, राधा सोई थी। तो इस तरह के आपके उदाहरण होते हैं हिंदी वाक्य में, जो कि आपका पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड होते हैं। इसका अगर मैं ट्रांसलेट करूंगा तो इस तरह का ट्रांसलेट आपका होगा। वो बोली थी, सी टोल्ड। वो मिला था, ही मेट। वो बोला था, ही टोल्ड। रमन गया था, रमन वेंट। राधा सोई थी, राधा स्लेप्ट। गाइज, ये आपका ट्रांसलेशन के बाद जो अनुवाद होता है वो आपका इस तरह होता है। अब इसका जो रूल्स होता है वो आप ध्यान यहाँ से दीजिएगा। रूल वन, पॉजिटिव में, जैसे कि रूल में क्या होता है, पहले आपको सब्जेक्ट लेना होता है, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो गाइस, मैं बता दूंगा सेकंड फॉर्म इसलिए होता है क्योंकि वर्ब के चार फॉर्म होते हैं। वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री, वर्ब फोर। सबके अलग अलग मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट मतलब मीनिंग होते हैं। इसका जो सेकंड फॉर्म है, जैसे कि एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि अगर यहाँ पे है टोल्ड, तो इसका जो फर्स्ट फॉर्म होगा वो होता है टेल। टेल मतलब होता है बोलना, टोल्ड मतलब होता है बोला था। तो इसी तरह का होता है वर्ब अलग अलग। तो यहाँ पे वर्ब टू का इस्तेमाल हुआ है, तो पहले सब्जेक्ट लेंगे, फिर वर्ब टू, फिर ऑब्जेक्ट। अब इसमें मैंने एक वाक्य मतलब एक सेंटेंस दिया है हिंदी में, उसने अपनी कार बेच डाली। तो इसका मैंने ट्रांसलेशन किया इंग्लिश में, इसका हो रहा है ही सोल्ड हिज कार। ये आपका ट्रांसलेट हो गया इंग्लिश में। और इसका जो मतलब एक तरह से रूल्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें सब्जेक्ट आपका होगा ही, और इसका वर्ब आपका जो सेकंड फॉर्म होगा वो होगा सोल्ड, और इसका जो ऑब्जेक्ट होगा हिज कार, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है वो यहाँ पे देख सकता है। सब्जेक्ट आपका ही होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म आपका सोल्ड होगा, जो कि सेल्फ फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म सोल्ड होता है। ऑब्जेक्ट आपका इसमें होगा हिज कार। ठीक है भाई। तो इस तरह का आपका पहला रूल होता है जो कि पॉजिटिव इसको बोलते हैं। कुछ लोग इसको अफर्मेटिव बोलते हैं। दोनों ही आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं रूल टू की तरफ। रूल टू जो होता है वो नेगेटिव होता है। नेगेटिव का जो रूल टू, पास्ट इंडेफिनिट का रूल टू जो नेगेटिव होता है, उसका जो आपका रूल होता है, पहले उसमें आते हैं सब्जेक्ट, फिर आपका आता है डिड नॉट, उसके बाद इसमें आता है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो गाइज आप देखिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज हो रहा था। आप इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। रूल वन में यानी पॉजिटिव में आपका सेकंड फॉर्म यूज हो रहा था, और वहीं आपका नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म यूज हो रहा है। यहाँ पे पूरा चेंज हो गया है। तो आपका सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आपका ये हो गया रूल। अब इसी रूल को फॉलो करते हुए आपको सेंटेंस बनाना है। तो मान लीजिए एक वाक्य है हमारे पास, जिसको हमें ट्रांसलेट करना है। उसने अपनी कार नहीं बेची थी। तो यहाँ पे आपको पहले सब्जेक्ट लेना है ही, उसके बाद रूल के हिसाब से आपको लगाना है डिड नॉट। उसके बाद आपको जो आपका यहाँ पे क्रिया क्या है बेचने का, तो वो आपका क्रिया के हिसाब से जो उसका मीनिंग आएगा वो आएगा सेल, और बचा आपका ऑब्जेक्ट हिज कार। ये आपका कंप्लीट हो गया ट्रांसलेशन। ही डिड नॉट सेल हिज कार। और उसी का ही अगला रूल होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव रूल में क्या होता है कि इसमें क्वेश्चन किए जाते हैं, यानी कि इसका जो ज़्यादातर सेंटेंस होता है वो क्वेश्चन ही में आता है। मैक्सिमम मतलब आपका क्वेश्चन के रिलेटेड भी यहाँ पे ये सेंटेंस बनता है। जैसे कि इस आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले तो इसका रूल देख लीजिए। आपका इसका रूल होगा, पहले आपका डिड लगेगा, उसके बाद इसमें सब्जेक्ट आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर भी यूज होगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा। अब आपका अगर एक ट्रांसलेशन मैं बता रहा हूँ, जैसे कि हिंदी में, क्या उसने अपनी कार बेची थी। तो गाइज ये अगर आप इसको कंप्लीट वाक्य पढ़ेंगे तो एक तरह का ये क्वेश्चन ही है। ठीक है। अगर इसको हम अगर ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, तो ये होगा रूल्स के हिसाब से डिड लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे ही,
और इसके बाद आपका आएगा वर्ब यानी जो सेल है फर्स्ट फॉर्म, ही सेल हिज कार, क्या उसने अपनी कार बेची थी। और आपको क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है, अगर ये आप नहीं लगाते हैं तो पूरा सेंटेंस आपका गलत माना जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव के अकॉर्डिंग जो रूल्स यहाँ पे उसके हिसाब से आपका ट्रांसलेशन। इसी तरह चौथा रूल जो होता है फाइनल है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट भी है, जो काफ़ी कम लोग पढ़ते हैं या काफ़ी कम लोग मतलब ये माना जाता है कि उनको आता होगा, पढ़ाया बहुत कम जाता है, तो इसके मैं बताना चाहूँगा। इसमें एक छोटा सा चेंज है, डिड तो रहेगा ही रहेगा जैसे कि तीसरे वाले रूल में था, सब्जेक्ट भी रहेगा, बट इसमें अब आता है क्या नया, वो आ जाता है नॉट, यानी वर्ब के पहले नॉट आ जाएगा, नॉट रहेगा, फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। ये आपका रूल हो गया। अब इस रूल के हिसाब से अगर आप ट्रांसलेट करते हैं, जैसे हिंदी में अब दिया हुआ है, क्या उसने अपनी कार नहीं बेची थी, तो यहाँ पे आपका ट्रांसलेट होगा डी ही नॉट सेल हिज कार, डी ही नॉट सेल हिज कार। ये आपका प्रॉपर आपका सेंटेंस हो गया। तो अगर गाइज आपको रूल याद हो जाता है, चारों रूल आप याद कर लेते हैं, और वो याद भी नहीं करना रहता है, आपको बनाते बनाते अपने आप आ जाएगा। तो आप जब चारों रूल याद कर लोगे ना, तो आप इजीली पहचान भी लोगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, कहाँ से लिया गया है, और इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हो ईजिली एकदम। ये बहुत ही आसान है। लेकिन हाँ, आपको बस इतना याद रखना है, रूल 1 में वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होता है, बाकी के तीनों रूल में आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है। बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं है, नेगेटिव में नॉट लगेगा और इंट्रोगेटिव में डिड पहले आपका आएगा, यही सारी चीज़ें हैं। बाकी आप इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बताने लायक नहीं है, आपको इसमें सारी चीज़ें मैंने बता दी है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अगर आपको अच्छा लगा तो इसको आप शेयर करें, कमेंट करें। गाइस, इसको आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना अच्छा होगा, और आगे की टॉपिक के लिए इंतज़ार करिए, और आप कमेंट करके बताइए कि मैं किस टॉपिक पे आपका अगला मतलब वीडियो बनाऊँ। थैंक यू गाइस।